नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का चैप्टर लेंगे और वो चैप्टर है हमारा आकृतियों की गणना, फिगर काउंटिंग। दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है कि इसका प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आता है, चाहे वो राजस्थान का पटवार एग्जाम हो, चाहे वो BSTC हो, चाहे वो PTT हो, चाहे सेंट्रल लेवल का SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, इसका प्रश्न मिनिमम एक प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को हम ऐसे तरीकों से करेंगे कि मात्र 5 या 10 सेकंड में आपका प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। दोस्तों, आकृतियों की गणना, इस चैप्टर में अपन कौन कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे? त्रिभुज की गणना, वर्ग की गणना, आयत की गणना और चतुर्भुज। जो कंसेप्ट आयत का होगा वो का वो सेम चतुर्भुज का होगा, क्योंकि प्रत्येक आयत एक चतुर्भुज होता है। तो जो कंसेप्ट अपन आयत का पढ़ेंगे वो का वो सेम किसका होगा? चतुर्भुज का। नेक्स्ट आता है सीधी रेखाएं। ये जो टॉपिक है सीधी रेखाएं, इसकी गणना, ये रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रेलवे वाले जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, सीधी रेखाएं जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं रेलवे के अंदर। फिर लास्ट है व्रत की गणना। तो ये जो 5 टॉपिक है अपन आकृतियों की गणना के अंदर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपन लेंगे त्रिभुज की गणना, और सबसे लेंथी चैप्टर यही है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसके अंदर सबसे ज्यादा तरीके हैं कि कितने प्रकार के ये तरीके हैं। तो आज अपन लेते हैं त्रिभुज की गणना। चलिए दोस्तों, चलते हैं त्रिभुज की गणना है। अपन इस चैप्टर को पूरे बेसिक के साथ करेंगे, 0 लेवल से लेके जहां तक बैंक एग्जाम तक जितने लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर के, अपन सारे प्रश्न करने वाले। ठीक है, तो अपन आज लेते हैं 0 से त्रिभुज की गणना। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर कितने त्रिभुज है? हर कोई कहेगा कि किसने है? त्रिभुज एक है। कितने त्रिभुज है? ये एक त्रिभुज। अच्छा, अब अगला, इसमें कितने त्रिभुज है? एक तो ये वाला त्रिभुज, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये बड़ा वाला। 1, 2 और तीसरा ये बड़ा वाला। ठीक है, आगे लेता हूं मैं। एक, 2, 3, 4 जनरली अपन करते हैं 1, 2, 3। जैसे इसमें कितना था? एक त्रिभुज ही है। अब इसमें ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब जब 1 था, 2 था, हमने काउंट कर लिए। अब इस प्रकार से अपने को नंबर दे दे बहुत ज्यादा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने दे दे, तो तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक कंसेप्ट है अपने पास। क्या कंसेप्ट है? एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, n+1/2। n का मतलब क्या होता है? जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है मेरे पास? 4। 4 + 1 5/2। 2 के पाड़े से 2 कितना हो गया? 10। तो इस दी गई आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है? 10 त्रिभुज है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करो तो ये जितने भी नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, इन सभी को जोड़ दो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। या तो इन सभी को ऐड कर दो, या फिर ये फॉर्मूला n+1/2। n क्या है? जो लास्ट में जो नंबर दे रखा है वो होता है n, यानी लास्ट में क्या नंबर दे रखा है? 4, और 4 + 1 5/2। 2 के पाड़े से 2 बार, 5 दूनी 10। अब इसमें देखिए आप, फॉर्मूला याद है? n+1/2। 3 तो क्या n? अब n+1 मतलब 3 + 1 4/2। 2 के पाड़े से 2 बार, 3 दूनी 6। यदि ऐसे इनको काउंट करो, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, एक आकृति और ले लेता हूं मैं। ये आकृति है अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5 पूछा है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो वही सिस्टम, n+1
बटा 2, यानी 5 इंटू 6 बटा 2, 2 के पार्ट से 3 कितना आ गया 15। यानी इस आकृति में 15 त्रिभुज है। कुल कितने त्रिभुज है 15। इन सभी को काउंट करो तो भी 15 आएंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। यानी इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है 15 त्रिभुज। अब देखिए नेक्स्ट आकृति लेते हैं अपन। यह आकृति पूछा है कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो भाई नंबर लगा दो 1 2 3, ठीक है। और यहां पे भी लगा दो 1 2 3, ठीक है। अब काउंट कीजिए इसको, 3 और 2 5, 5 और 1 6। दो तरीके करेंगे अपन, ये हो गए 6। अब इसको भी काउंट कर लीजिए आप, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 कितने हो गए 12। एक तरीका तो ये। अब और देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आकृति दे रखी है और इसके अंदर आपको त्रिभुजों की गणना करनी है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, या तो आप फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं या फिर आप इन सभी को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं 3 और 2 1, 3 2 5 और 1 6। अब इधर देखिए कितनी मंजिल है, 1 मंजिल और 2 मंजिल। जितनी मंजिल हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले अपन ने क्या करा, इसको काउंट कर लिया कि कितने हैं 6 त्रिभुज। अब यह देखना है कि मंजिल कितनी है, 1 मंजिल 2 मंजिल, जितनी मंजिल हो उससे गुणा कर दो, कितना आ गया 12 त्रिभुज। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 12 त्रिभुज। अगली आकृति देखिए, अब ये आकृति दे दी आपको कि इसमें आपको त्रिभुजों की गणना करनी है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इधर देखिए नंबर लगा दो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको काउंट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये 2 लाइन नहीं है, तो कैसे अपन काउंट करते हैं, या तो इन सभी को काउंट कर लीजिए या फिर वो फॉर्मूला लगा दीजिए n+1 वाला। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। कितने त्रिभुज हैं 10। अब देखिए काउंट कीजिए मंजिल कितनी है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल। जितनी मंजिल है उससे गुणा कर दीजिए, 3 × 10 कितना आ गया 30। यानी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें 30 त्रिभुज हैं। चलते हैं अपन आगे की ओर। टाइप सेकंड पढ़ते हैं अपन, वो टाइप फर्स्ट था। अब देखिए इसमें इस प्रकार की आकृति आपको दे दे, ये देखो वो आकृति अलग थी। वहां पे क्या था कि जितने भी त्रिभुज थे वो इस बिंदु से निकलते थे। अब यहां पे ये अलग है। तो इस प्रकार का जब भी त्रिभुज आपको दे दे, कैसे करोगे, नंबर लगा दो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 और +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8। यानी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है 8। अपन काउंट भी कर सकते हैं। देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां पूरा ये बड़ा वाला। तो काउंट नहीं करना है। जब भी आपके पास ऐसी आकृति दिख जाए, इस प्रकार की आकृति, तो करोगे क्या, आपने सभी काउंट कर लिए। पहला त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा त्रिभुज ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और बड़ा वाला एक आठवां, ठीक है। तो इसमें कितने हैं 8। एक और देखिए इसी प्रकार की आकृति, अब पूछा है इसमें कितने त्रिभुज हैं, वही सेम काम 1 2 3 4 और 5। 5 तो हो गए। एक ये त्रिभुज, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला बड़ा वाला और छठा ये बड़ा वाला। तो 5 + 1 बराबर कितने हो गए 6। इसको आप काउंट भी कर सकते हो। पहला त्रिभुज आपके सामने ये दिख रहा है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला,
पांचवा ये वाला और छठा ये पूरा बड़ा वाला। तो इस प्रकार की जब भी आपको आकृति दे रखी है तो कैसे करोगे, समझ में आ गया? इस प्रकार से। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं इसका। ये आकृति दे दे आपको और बोले कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। काम क्या करना आपको, वही सेम काम, नंबर लगा दो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहां पे भी लगा दो 1 2 3 4, यहां पर भी लगा दो 1 और 2, ठीक है। सबसे पहले यहां से देखिए नीचे कितने त्रिभुज है इसमें हो गया भाई मेरे 7, 6 तो ये और एक बड़ा वाला 7। अब इसमें आ जाइए आप, इसमें कितना हो गए 5, इसमें कितना हो गए 3, एक ये दूसरा ये और बड़ा वाला ये, इन सभी को आप काउंट कर लीजिए। 7 + 5 + 3, 7 5 12, 12 और 3 15। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज है, ठीक है। चलते हैं अपन अगले टाइप की ओर। इसमें क्या है, ये वाली आकृति। अब इसमें आपको पूछ लिया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, ये एक क्या पढ़ाया था, ये वाला। ये वाली आकृति और ये वाली आकृति लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए इसमें पहले मैं ये समझता हूं, पहले अगर मुझे इसमें पूछता कि कितने त्रिभुज हैं तो मैं बोलता 1 और 2, ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब मंजिल कितनी है, 1 मंजिल और 2 मंजिल। मैं 2 से गुणा कर देता, मेरा आंसर क्या आता 6, कि भाई इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज। अब आप एक देखिए, ये और ये लगभग सेम ही तो है। अब इसमें क्या है, ये जो लाइन है ऐसे नहीं होके ऐसे है, मतलब 6 त्रिभुज तो इसमें भी है, 6 त्रिभुज तो इसमें भी है। अब एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, देखो ये लाइन जब यहां आ गई तो इसके अंदर ये वाला त्रिभुज ये एक एक्स्ट्रा बन गया और एक ये वाला, 2 त्रिभुज इसके अंदर एक्स्ट्रा बन गए, यानी 6 + 2 बराबर कितने हो गए 8। कितने त्रिभुज हो गए इसके अंदर, 8 त्रिभुज। समझ में आया? ये और ये लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है कि जो ये लाइन है वो ये लाइन ऐसे हो गई, ये लाइन वो ऐसे हो गई। तो ये लाइन ऐसे होने की वजह से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा ऐड हो गए। कौन से हुए, एक ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो कितने त्रिभुज हो गए 8 त्रिभुज। इसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए। अब ये आकृति आपको दे रखी है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कुछ मत करो, नंबर लगा दो 1 2 3। अब इधर से भी काउंट करो, इधर से काउंट कर लिया, इधर से भी काउंट करो 1 2 और ये 3, यानी इधर से भी काउंट करूं तो मैं 3, इधर से भी इधर यदि मैं इधर से भी काउंट करूं तो कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो इधर देखिए, जब भी सीरीज सेम आ जाए, जब भी इस प्रकार की आकृति में सीरीज क्या हो सेम हो, तो क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं 1 2 3, तो क्या कर देंगे अपन 3 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा अपने 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 2 1 2, इधर से मैंने काउंटिंग की 1 2, इधर से मैंने काउंटिंग की 1 2, यानी सीरीज सेम है, इधर भी और इधर। जब दोनों तरह से सेम हो तो कैसे करेंगे अपन, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8, कितना हो जाएगा 8।
मैं आपको वो भी कराऊंगा कि जब भाई दोनों सेम नहीं हो, इधर से काउंट करूं 4, इधर से काउंट करूं 3 या फिर 2, अपन वो वाले प्रश्न भी करेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि जब भी दोनों सीरीज समान हो, यानी इधर से काउंट करूं, यानी इस आधार से काउंट करूं तब भी 2 और इस आधार से काउंट करूं तब भी 2। जब दोनों चीज समान हो तो कैसे करेंगे अपन? कुछ नहीं, 2 का क्यूब 8, 1 2 3, 1 2 3, कुछ मत करो, आंख बंद करके 1 2 3 1 2 3, 3 का क्यूब 27। आपको टाइप याद रखना है कि इस प्रकार की जब आकृति दे रखी हो तो उसके अंदर क्या तरीका लगेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली आकृति पे चलते हैं अपन। अब ये आकृति दे रखी है आपको कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इधर देखिए, मैं यहां से काउंट करता हूं, 1 2 3 4, इस आधार से मैंने काउंट किया, कितना आया? 4। इस आधार से करो 1 2 3 और 4, मतलब सीरीज समान चल रही है। इधर भी समान है 4, इधर भी आधार समान है 4, कुछ मत करो, आंख बंद करके 4 का क्यूब 64। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 64। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले कंसेप्ट की ओर कि जिसमें यदि आधार समान नहीं हो, यानी इधर से मैं काउंट करूं तो 3 आ रहा हो, इधर से काउंट करूं 2 आ रहा हो। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं असमान वाले। तो चलिए अपन चलते हैं, अभी अपन ने लिया था कि जो इस प्रकार की जो आकृति दे रखी है ये अपन ने ली थी। ये अपने ली थी कि अब इसमें तो क्या है, आधार सेम दे रखा है, इसमें आधार सेम दे रखा है। देखो, इस आधार से मैं काउंट करूं तो 1 और 2, और इस आधार से मैं काउंट करूं तो 1 और 2, और इस आधार से मैं 1 2 और 3, इस आधार से काउंट करूं तो 1 2 3। यानी अभी अपन ने पढ़ा था कि जब आधार दोनों तरफ से आधार सेम हो तो करने का तरीका क्या रहता है? कुछ मत करो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ये। अब जब असमान आधार होगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, तब कैसे करेंगे? इधर देखिए, वो वाला तरीका अपन समान के अंदर भी लगा सकते हैं। इधर देखिए कैसे, 1 और 2, इस आधार को देखिए 1 और 2, अभी अपन ने पढ़ा था, ये देखिए ये वाला, ये कंसेप्ट पढ़ा था अभी अपन ने, 1 और 2, तो यहाँ पर कितने? 1 और 2, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब देखिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। अब आधार काउंट करो, 1 मंजिल और ये दूसरी मंजिल, कितनी मंजिल आ रही है? 1 मंजिल और 2 मंजिल आ रही है, तो इसको 2 से गुणा कर तो कितना आ जाएगा? 6। अब इधर देखिए, इस वाले आधार को लिया, अब किस वाले आधार? अब इस वाले आधार को लेंगे अपन, तो इस वाले आधार को लीजिए, इधर कितना काउंट कीजिए? 2 और 1 3 हो गया। अब मंजिल देखो, 1 मंजिल और ये दूसरी मंजिल, 2 मंजिल आ रही है ना, 1 मंजिल और दूसरी मंजिल, 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 6। तो 6 + 6 कितना हो गया? 12। अब देखिए, जब मैंने इस वाले आधार को लिया तब कितना आया? 6, और जब मैंने इस वाले आधार को लिया कितना आया? 6। तो अब कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो दोनों के अंदर मिक्स है, यानी उन आकृतियों को अपन ने 2 बार काउंट कर लिया है। तो करना कुछ नहीं है, इधर देखिए ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, ये पॉइंट नहीं है, त्रिभुज है। 1 2 3 4, 12 में से 4 को बाहर निकाल दीजिए, कितना आ गया? 8। अभी अपन ने निकाला था तरीका, वो 2 का क्यूब 8। अब इधर देखिए, इस वाली आकृति में, इस वाली में देखिए, काउंट कीजिए, 3 और 2 5 और 1 6। अब मंजिल काउंट करिए इस वाले आधार की, 1 मंजिल 2 मंजिल और 3 मंजिल, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा?
6 तिरी 18। अब एक बार ये वाला आधार लीजिए, कौन सा वाला, ये वाला आधार, काउंट कीजिए, 3 और 2 5 और एक 6, ये लिख दो 6। अब इसमें भी आधार काउंट कीजिए, देखो एक तो आपका आधार ये हो गया, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल। इस वाले आधार से तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 मंजिल, 3 से गुणा कर दीजिए, 6 तिरी 18, 18 प्लस 18 कितना हो गया, 36। अब कुछ आकृतियां हैं जो दोनों के अंदर शामिल है, यानी उन आकृतियों को अपन ने 2 बार काउंट कर लिया। वो आकृतियां कौन सी है, इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 पॉइंट नहीं, 9 त्रिभुज है। 36 में से 9 को बाहर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 27। और अभी अपन ने कंसेप्ट से करा था, क्या करा था, जब भी आधार समान हो अपन क्या करते हैं, 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब मतलब 27। आई बात समझ में। तो ये वाला तरीका किस लिए है, 3 का क्यूब और इधर क्या है, 2 का क्यूब बराबर 8। यानी ये वाला तरीका अपन कब लगाएंगे, जब दोनों तरफ से आधार समान हो। और जब दोनों तरफ से आधार समान नहीं हो तो कौन सा वाला तरीका लगाएंगे अपन, ये वाला तरीका जो अभी मैंने आपको बताया। तो अब अपन लेते हैं एक असमान वाला क्वेश्चन। इधर देखिए, ये आकृति दे रखी है। अब पूछा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए नंबर लगाओ, 1 2 3। इस आधार से मैं काउंट करूं तो कितना आ रहा है, 3, और इस आधार से काउंट करो 1 और 2, ठीक है। अब ये क्या है, असमान है। इधर से काउंट करा 3, इधर से काउंट करा आपने 2, इस आधार से 3 और इस आधार से 2, ये असमान है। तो इसके अंदर वो तरीका नहीं लगेगा। कौन सा तरीका, दूसरा वाला तरीका। इधर देखिए, अब सबसे पहले ये वाला आधार लेता हूं मैं, तो 3 और 2 5 और 1 6। अब देखिए मंजिल कितनी है, 1 मंजिल और ये दूसरी मंजिल, जितनी मंजिल है उससे गुणा कर दो, 6 दूनी 12। अब ये वाला आधार लीजिए, 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3। कैसे काउंट करोगे, दोनों को जोड़ दिया, 2 और 1 3। अब मंजिल काउंट करिए, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल। कितनी मंजिल आ रही है, 3 मंजिल। तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। अब 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21। अब मुझे वो आकृतियां बाहर निकालनी है जो ये आधार लेने पर और ये आधार लेने पर दोनों में 2 बार आ गई थी। तो कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, जितने पॉइंट्स मतलब उतने त्रिभुज। तो 21 में से 1 2 3 4 5 6, 21 में से 6 को बाहर निकाल देंगे, कितना आएगा, 15। यानी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 15। अब चलता हूं मैं इस वाली आकृति में। इस वाले आधार से काउंट करो 1 2 3 और 4। इस वाले आधार से काउंट करो 1 2 और 3, मतलब असमान है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस वाले आधार को लेता हूं, काउंट कर लीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अब मंजिल काउंट करिए, देखो 1 मंजिल, 2 मंजिल और ये 3 मंजिल। तो 3 से गुणा कर दीजिए, मतलब 30, ठीक है। अब इस वाले आधार को लीजिए, इस वाले आधार को लीजिए, 3 और 2 5 और 1 6। मंजिल काउंट करिए, देखो 1 मंजिल ये हो गई, दूसरी मंजिल ये हो गई, तीसरी मंजिल ये हो गई और चौथी मंजिल ये हो गई, 4 मंजिल हो गई। 4 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 4 3 और 2 5, कितना हो गया, 54। अब मुझे वो त्रिभुज बाहर निकालने हैं
जो ये वाला आधार लेने पर और ये वाला आधार लेने पर 2 बार काउंट हो गया था। तो देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स का मतलब 12 त्रिभुज वो त्रिभुज है जो 2 बार काउंट हो गए थे। तो इस 54 में से 12 को आप बाहर निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 42। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने त्रिभुजों की गणना के कुछ प्रश्न लिए थे, हमने बेसिक से प्रश्न लिए थे। तो दोस्तों, अगर किसी भी आकृति में, इस प्रकार की आकृति में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।